इस वीडियो में आप जानोगे मुगल शहंशाहों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको मालूम हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 1526 से 1857 तक भारत के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन रहा। मुगल डायनेस्टी की शुरुआत करने वाला पहला मुगल बादशाह बाबर था, जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस मुगल डायनेस्टी में जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे एम्परर्स हुए। बाबर का बेटा हुमायूं, जो सेकेंड मुगल एम्परर था, उसे अफीम और मदिरापान की लत लग गई थी। वह हमेशा अफीम और शराब के नशे में ही रहता। हुमायूं की इसी कमजोरी की वजह से उसे शेर शाह सूरी से पराजित होना पड़ा था और अफीम ही उसकी मौत की वजह बनी थी। एक दिन जब हुमायूं नशे की हालत में था, तभी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। मुगल डायनेस्टी में शाहजहां के बेटे औरंगजेब को सबसे क्रूर शासक माना जाता है। औरंगजेब अपने सगे भाइयों की हत्या कर खुद मुगलिया तख्त पर बादशाह बन बैठा। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में कैद कर दिया। धार्मिक रूप से कट्टर औरंगजेब ने अपने शासनकाल में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुगल एम्परर अकबर डिसलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रस्त था, जिस वजह से वह जिंदगी भर अनपढ़ रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने मौखिक ज्ञान हासिल कर दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया शहर फतेहपुर सीकरी, जिसे एक पहाड़ी पर बसाया गया था, जहां पहले कोई भी बस्ती नहीं थी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने अपनी नई राजधानी बनाया और 1570 से लेकर 1585 तक यह मुगल एम्पायर की राजधानी रही। पानी की कमी की वजह से सिर्फ 15 साल में इस शहर को छोड़ दिया गया था और राजधानी को फिर से आगरा ले जाया गया। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक के सपनों से इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे 15 साल में वीरान भी कर दिया गया हो। मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब वह 12 साल का था तब उसे फरगना शहर विरासत में मिला था। मुगल काल में अपराधी को मृत्युदंड देने का जो आम तरीका था वह बड़ा ही भयानक था। जब किसी को मौत की सजा सुनाई जाती थी तो उसको जमीन पर लिटा दिया जाता था, फिर हाथी का पैर रखवाकर उस अपराधी का सीना तोड़ दिया जाता था या फिर सिर को चुलवा दिया जाता था।